बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ फैज़ वहीद। व्यूअर्स, पीएचडी टू एचटीएमएल कन्वर्जन सीरीज़ में हम वर्किंग कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हमने जो पीएचडी की फ़ाइल है हमारे पास, इसमें मैंने जो हेडर नाम दिया था वो हेडर हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट हम मूव करते हैं जो मेन कंटेंट है पीएचडी की फ़ाइल में, ये वाला जो कंटेंट है इसकी तरफ मूव करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरीके से इसको हम डिज़ाइन करेंगे। और दूसरी चीज़, यहाँ पे जो मेन कंटेंट है इसके आपको दो सेक्शंस नज़र आ रहे हैं। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लेफ़्ट और राइट का नाम दे देते। जैसे ये पीएचडी की फ़ाइल में ये लेफ़्ट साइड को एक नाम दिया गया है और ये राइट साइड है, इसी तरीके से हम लेफ़्ट और राइट साइड इसकी बना देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट कीजिएगा कि यहाँ पे ये आपको बॉर्डर नज़र आ रहा है। ये आपकी मर्ज़ी है, इसको आप लेफ़्ट साइड में इंक्लूड कर लें या राइट साइड में इंक्लूड कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक कंटेंट के नाम से एक क्लास क्रिएट की थी, ये वाली। ठीक है, ये एक डिव है कंटेंट के नाम से। ये इसके अंदर हम जितना भी अब बॉडी का कंटेंट है उसको प्लेस करते जाएंगे। इसके अंदर मैं दो मज़ीद डिव बना लूँगा, एक को लेफ़्ट का नाम दे देते हैं और एक को राइट का नाम दे देते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अभी मुझे एक मैसेज रिसीव हुआ था कि इसको थोड़ा सा जूम कर लिया करें, प्रॉपर्टीज़ वगैरह नज़र नहीं आती। तो वैसे तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इसको जूम करूं, लेकिन जो मैं वीडियो एडिटिंग बाद में करता हूं उसमें जो वीडियो की क्वालिटी है वो 720 पिक्सल पे HD रिज़ल्ट में वीडियो की क्वालिटी होती है। इसलिए YouTube पे जैसे ही आप वीडियो प्ले करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट समटाइम 144 पिक्सल पे वीडियो चल रही होती है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता कि क्या लिखा हुआ है। या 360 पिक्सल पे वीडियो होती है, उसमें भी थोड़ा सा ब्लर सा होता है, नहीं पता चलता कि क्या राइट किया हुआ है। तो आप उसको चेंज कर लिया करें, उसको 480 पिक्सल पे ले जाया करें या उसको आप 720 पिक्सल पे आप उसको कर लिया करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आप जैसे ही वीडियो प्ले करते हैं, अब ये बिल्कुल क्लियर व्यू यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, मैं कुछ भी यहाँ पे राइट जितना मर्जी भी छोटा फाउंट हो साफ नज़र आएगा। यहाँ से इसकी सेटिंग में जाके वीडियो की क्वालिटी चेंज कर लिया करें। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट समटाइम 144 पिक्सल पे वीडियो चल रही होती है, तो ये इस तरीके से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होता। या 360 पिक्सल पे वीडियो होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा व्यू क्लियर होगा लेकिन टोटल नहीं है। अगर तो कुछ ऐसा है कि जिसका फाउंट छोटा लिखा है तो आप उसको 720 पिक्सल पे HD रिज़ल्ट में कर लें, तो आपको बिल्कुल क्लियर, जितना भी छोटा फाउंट लिखा हो आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। ठीक है, तो ये सेटिंग यहाँ से चेंज कर लिया करें। मैं मज़ीद जूम भी कर दूँगा जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ मसला हो सकता है। बहरहाल हम नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे दो डिव मैं ले लेता हूँ लेफ़्ट और राइट के नाम से कंटेंट में। ठीक है, क्लास इज इक्वल टू लेफ़्ट, इसी को कॉपी करते हैं और इसको नाम दे देते हैं राइट का। ठीक है, अब हम थोड़ी सी इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी CSS हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख लें कि लेफ़्ट और राइट पे विड्थ कितनी है। वैसे तो आप अंदाज़न भी यहाँ पे इसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वैसे तो इसको 70-30% भी कहा जा सकता है कि 70% इस साइड पे है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से अगर मैं इस बॉर्डर को इंक्लूड नहीं करता तो तकरीबन 398 पिक्सल बनता है। ठीक है, या 400 पिक्सल कर लें, 400 पिक्सल इसको असाइन कर देते हैं और 204 जो पिक्सल है वो राइट साइड को असाइन कर देते हैं। ठीक है, 400 पिक्सल पिक्सल में राइट कर लें या इसको परसेंटेज में आप कन्वर्ट कर लें। यहाँ पे हम राइट करते हैं लेफ़्ट विड्थ 400 पिक्सल। ठीक है, इसको हम और फ्लोट में इसको कर देता हूँ लेफ़्ट। इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो अभी फ़िलहाल हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है। हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे अगर देखें तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक हेडिंग की ज़रूरत है। हेडिंग के बाद ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। ठीक है, हम यहाँ पे एक हेडिंग लेते हैं
फ़ॉन्ट साइज़ हेडिंग का ज़्यादा है, इस वजह से मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ H1। ठीक है जी, और यहाँ से हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। इसकी फ़ॉन्ट फैमिली मौजूद है, इस वजह से उसने यहाँ पे हमें कोई भी एरर मैसेज नहीं दिया। इसको यहाँ पे पेस्ट करें, इसको कंट्रोल ऐसे सेव करें, स्टाइल में जाएं। अब लेफ़्ट में डॉट लेफ़्ट में जो मैंने H1 हेडिंग ली है उसकी मैंने स्टाइलिंग करनी है। तो उसकी स्टाइलिंग के लिए यहाँ से मैं ये फ़ॉन्ट फैमिली लेता हूँ, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़ देख लें कितना है, 25 पिक्सल है। H1 का फ़ॉन्ट साइज़ ज़्यादा होता है, इस वजह से इसको कम कर लें। उसके बाद देख लें जी, रेगुलर है, नॉर्मल टेक्स्ट है, कलर यहाँ से कॉपी कर लें, कलर, इसको सेव करें, रिफ़्रेश करें, तो ये हमारे पास यहाँ पे इस तरीके से ये हेडिंग आ चुकी है। ठीक है, इसको यहाँ से क्लोज़ करें। ठीक है जी, ये हमारे पास हेडिंग यहाँ पे आ चुकी है। इसको मैं यहाँ पे H2 की बजाय H1 में करता हूँ। सेव करें, रिफ़्रेश करें, H2 H2 इसको रिफ़्रेश करें। ठीक है, अब इस तरीके से ठीक है। इसका फ़ॉन्ट वेट भी नॉर्मल कर लें, बोल्ड नज़र आ रहा है, फ़ॉन्ट वेट नॉर्मल, ये यहाँ पे इस तरीके से ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये ऊपर कुछ स्पेस हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे देखते हैं कि ये मार्जिन है या क्या चीज़ है। इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करें, इसको यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट कर लें, ये कंटेंट की डिव है। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ पे लेफ़्ट करूँ, ये हेडर यहाँ तक है। ठीक है, इसकी हाइट ज़्यादा नीचे है, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हमने पोजीशन रिलेटिव करके यहाँ पे हमने इसको टॉप पे माइनस में वैल्यू दी थी, इस वजह से ये यहाँ पे स्पेस आपको नज़र आ रही है। इसको हम यहाँ से ख़त्म कर लेते हैं। ये कंटेंट की डिव है, इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लोट लेफ़्ट। ठीक है, ये अब हाईलाइट हो जाएगी, और पोजीशन रिलेटिव टॉप, वहाँ पे वैल्यू हमने आई थिंक माइनस कुछ पिक्सल वहाँ पे हमने वैल्यू दी थी। ठीक है, वहाँ देख लेते हैं, -62 पिक्सल है। ठीक है, -62 पिक्सल यहाँ पे ये ठीक है। मज़ीद इसको ऊपर ले जाते हैं, 62 पिक्सल, और यहाँ पे ये हो गया, और ये H असल में यहाँ पे भी मार्जिन 0 पिक्सल। ठीक है, ये मार्जिन भी ख़त्म हो चुका है, और ये इसको मज़ीद थोड़ा सा मूव कर लें यहाँ पे। ठीक है जी, तकरीबन यहाँ पे ठीक है। -85 पिक्सल, ये कंटेंट में स्टाइलिंग की है।
कंटेंट की डिव यहाँ पे ले लें। अच्छा, ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ राइट कर रहा हूँ ये जब हम काम करते हैं उस टाइम ही हमें पता चल रहा होता है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे ऐड करनी है। तो पहले तो हमें नहीं होता कि यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी आ सकती है, किसकी ज़रूरत है, किसकी नहीं है। जब हम काम करते हैं तो साथ साथ हमें पता चलता है कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है। दूसरा, आपको ये भी पता चलेगा कि CSS में और HTML में मैंने जितने लेक्चर्स बनाए हैं वही प्रॉपर्टीज़, वही टैग्स यहाँ पे यूज़ हो रहे हैं। अभी तक कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या टैग नहीं है मेरा ख्याल जो हमने HTML या CSS में डिस्कस नहीं किया होगा। मार्जिन 0 पिक्सल, इसको रिफ्रेश करें। ठीक है जी, ये यहाँ पे हेडिंग आ गई है। हेडिंग के बाद मुझे क्या चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक P का टैग ले लें, P का टैग, और इसको यहाँ से कॉपी करें, एरियल 13 पिक्सल, और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, और इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इस तरीके से यहाँ पे पैराग्राफ आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट हमें एक यहाँ पे आपको ये लिंक नज़र आ रहा है। ठीक है, ये लिंक हमें चाहिए, तो यहाँ पे एंकर टैग यूज़ कर लें, href इज इक्वल टू लर्न मोर। अच्छा, यहाँ पे एक सिंबल नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे PSD में अगर देखें तो ये सिंबल आपको नज़र आ रहा है एरो का। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं ये एंगल ब्रैकेट से यूज़ कर रहा हूँ। ये सिंबल्स आइकन्स किस तरीके से यूज़ करते हैं ये भी इंशाल्लाह हम आने वाले टाइम में देख लेंगे, ये वाली चीज़ भी। और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करें तो ये लिंक यहाँ पे आ गया। अब इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग हमने करनी है, एक तो इसका कलर चेंज करना है और एक इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन हमने यहाँ पे चेंज करनी है। तो यहाँ पे मैं राइट करता हूँ लेफ़्ट A, एक तो इसका कलर मुझे चेंज चाहिए, कलर यहाँ से आप ले लें जो भी कलर है, इसको यहाँ से कॉपी करें, ये हो गया। और इसकी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दें, यानी कि अंडरलाइन नहीं चाहिए। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे ये मुझे राइट साइड पे चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक तो फ्लोट इसको कर दें, लेफ़्ट टेक्स्ट लाइन इसकी कर दें राइट, और विड्थ इसकी कर दें 100%। इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये इस तरीके से राइट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, टेक्स्ट लाइन राइट करेंगे लेकिन उसकी विड्थ 100% जब तक नहीं करेंगे तो वो मूव नहीं करेगा। ये हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट अब हमें लिंक के बाद एक यहाँ पे ये बॉर्डर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, ये बॉर्डर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। अच्छा, ये बॉर्डर प्लेस करने के 2-3 मेथड्स यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं। एक ये है कि आप यहाँ पे HR का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, हॉरिजेंटल लाइन, उसकी स्टाइलिंग कर लें। सेकंड ये है कि ये वाला जो पोर्शन हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाला बना रहे हैं, इसके लिए अलग से एक डिव भी यूज़ की जा सकती थी और उसका बॉर्डर बॉटम भी लगाया जा सकता था। ये थर्ड मेथड ये है कि ये जो लिंक हमने यूज़ किया है इसके ऊपर बॉर्डर लगा दें, लेकिन बॉर्डर बॉटम। तो मैं इसी को यूज़ करूँगा, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर यहाँ से देख लें क्या है, कलर है जी इसका ये वाला। इसको यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें तो ये बॉर्डर इस तरीके से आ चुका है। इसको थोड़ी सी आप यहाँ पे पैडिंग ऐड कर दें, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल। अच्छा, जैसे जैसे हम पैडिंग ऐड करते जा रहे हैं ना, तो वैसे वैसे ये नीचे हाइट भी बढ़ती जा रही है। तो एट दी एंड देख लेंगे कितनी पैडिंग कहाँ कहाँ पे अप्लाई की है, तो उतनी बाद में हमने उसकी जो हाइट है उतनी कम कर देनी है। उससे ये होगा कि एट दी एंड जब हमारा ये कंप्लीट लेफ़्ट और राइट साइड बन जाएगी तो वो एंड तक यहाँ तक आ जाएगी। तो ये साथ साथ जैसे हम यहाँ पे पैडिंग ऐड कर रहे हैं तो 20 पिक्सल यहाँ पे नीचे हाइट उसकी मज़ीद एक्स्ट्रा ऐड हो चुकी है। तो इसको हम बाद में देख लेंगे। फ़िलहाल हम
इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, ये हो गया। नेक्स्ट अब चलते हैं, नेक्स्ट दोबारा से हमें यहाँ पे एक हेडिंग चाहिए, हेडिंग चाहिए, उसके बाद इमेज चाहिए और एक पैराग्राफ चाहिए। यहाँ पे एक हेडिंग लें, H2 की स्टाइलिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, यहाँ से जस्ट इसको कॉपी पेस्ट करें, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको सेव करें। नेक्स्ट आ जाएं, एक पैराग्राफ लें, यहाँ से पैराग्राफ को कॉपी करें, पैराग्राफ से पहले यहाँ पे इमेज है, उसको हम प्लेस कर लेते हैं, कंट्रोल C करें और यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर लें। ठीक है जी, ये सेव हो गया। अब मुझे इमेज चाहिए, इस इमेज को यहाँ से कट कर लें, मैंने तो वैसे ही यहाँ से ऑलरेडी कॉपी किया हुआ है। कंट्रोल प्रेस करें, इसको सिलेक्ट करें, ये लेफ़्ट साइड है, इसके अंदर ये वाला इमेज है, इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल A कंट्रोल X कंट्रोल N, न्यू फाइल ओपन करें, कंट्रोल V करें, कंट्रोल S करें, इसको सेव कर लें PNG की एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, तो ये मैंने इसको सेव किया हुआ है left1 के नाम से, तो आप इसको सेव कर लीजिएगा और यहाँ पे हम इसको इमेज को प्लेस करते हैं हेडिंग के बाद। IMG सोर्स इज इक्वल टू प्रोजेक्ट का फोल्डर है जी, इमेजेस का फोल्डर है, इसके अंदर ये वाला एक इमेज है, इसको यहाँ से सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इस तरीके से हेडिंग, इमेज, पैराग्राफ तीनों चीज़ें आ चुकी हैं। अच्छा, अब दो काम हमने यहाँ पे करने हैं। एक तो इमेज को यहाँ पे मार्जिन थोड़ा सा दे दें, टॉप और बॉटम से इमेज को थोड़ा सा मार्जिन दे दें, यहाँ पे राइट करें, लेफ्ट IMG मार्जिन 20 पिक्सल 0, सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इस तरीके से मार्जिन टॉप और बॉटम से हमने उसको मार्जिन दे दिया है। अब यहाँ पे मार्जिन ज़्यादा हो गया, चलें इसको बाद में देखते हैं। पहले ये हेडिंग को थोड़ा सा ऊपर से मुझे मार्जिन चाहिए, उसके लिए क्या करते हैं, एंकर टैग पे चलते हैं और इसको हम मार्जिन बॉटम देते हैं 20 पिक्सल, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इस तरीके से 20 पिक्सल मार्जिन हेडिंग को आ चुका है। अच्छा, अब एक और हम अगर PSD की तरफ दोबारा से चलते हैं, तो जो सेकंड अभी मैंने ये पोर्शन बनाया है उसके अंदर यहाँ पे लिंक मौजूद नहीं है। जैसा कि फर्स्ट वाले सेक्शन में लर्न मोर का आपको वहाँ पे एक लिंक नज़र आ रहा था, यहाँ पे लिंक नहीं है। तो अब ये वाला जो बॉर्डर यहाँ पे हमें ज़रूरत है, ये बॉर्डर कैसे लगाएं, क्योंकि ये वाला जो बॉर्डर था ये इसके साथ कनेक्ट है। अगर हमने यहाँ पे लर्न मोर का एक एंकर टैग यूज़ किया था तो उसी के साथ मैंने ये बॉर्डर बॉटम यहाँ पे यूज़ किया था, लेकिन यहाँ पे अब लिंक नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इस वाले पैराग्राफ पे मैं एक क्लास अप्लाई करूँगा। उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी ऊपर वाले पैराग्राफ पे स्टाइलिंग हुई है, वही इस वाले पैराग्राफ पे स्टाइलिंग हुई है, लेकिन मैं इसकी स्टाइलिंग चेंज करना चाहता हूँ। तो इस वजह से मैंने एक क्लास ली है बॉर्डर के नाम से, BOR के नाम से। ठीक है, इसको हम एक तो काम ये करते हैं, बॉर्डर ऊपर वाला कॉपी करें, ये वाला बॉर्डर, कंट्रोल C कंट्रोल V, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये बॉर्डर आ चुका है। इसको एक तो थोड़ी सी पैडिंग और यहाँ से पैडिंग बॉटम 10 पिक्सल 25 पिक्सल कर लें या 20 पिक्सल कर लें। ठीक है जी, पैडिंग बॉटम 20 पिक्सल, बॉटम 20 पिक्सल, इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, तो ये इस तरीके से हमारे पास अब बॉर्डर प्लेस हो चुका है। ठीक है, अच्छा जी, इमेज को मैंने मार्जिन दिया था टॉप और बॉटम, टॉप से 20 कर लें, बॉटम से 10 पिक्सल कर लें, क्योंकि बॉटम पे ऑलरेडी कुछ ज़्यादा मार्जिन लग रहा है। ये इस तरीके से ठीक है। ठीक है जी, PSD की फ़ाइल को एक नज़र देख लें, या 20 ही रहने दें।
इसको सेव करें, रिफ्रेश करें, ये हमारे पास सेकंड पोर्शन बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पोर्शन की तरफ। थर्ड पोर्शन में मेरे पास एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है और एक लिंक है। इसको यहाँ पे हम एज इट इज़ करते हैं। H2 एक हेडिंग चाहिए, यहाँ से कॉपी कर लें हेडिंग को, कंट्रोल C। इसकी स्टाइलिंग ऑलरेडी मैंने की हुई है, इसलिए हमें दोबारा इसकी स्टाइलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे एक पैराग्राफ यूज़ करें। यहाँ पे असल में ये 2 पैराग्राफ हैं, लेकिन मैं इसको एक ही पी में यूज़ करूँगा। एक ही पी में यूज़ कर लें, यहाँ पे BR का टैग यूज़ कर लें, ठीक है। मज़ीद इसकी लाइन हाइट अगर चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी देख लेंगे। अच्छा, ये हेडिंग आ गई, ये पैराग्राफ आ गया। उसके बाद अब क्या करना है, एक मुझे यहाँ पे लिंक भी चाहिए। ये जो मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ किया था, इसी को कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें। अब एक और मसला यहाँ पे क्या आएगा, इस एंकर टैग के बाद यहाँ पे आपको बॉर्डर भी नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन PSD की फ़ाइल में इसके बाद बॉर्डर मौजूद नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब हमें दोबारा से इस एंकर टैग पे अलग से क्लास अप्लाई करना पड़ेगी। नो स्टाइल के नाम से एक मैं क्लास ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसके ऊपर स्टाइल नहीं चाहिए। STYLE, नो स्टाइल। अच्छा जी, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ कि मुझे इस वाले एंकर टैग के साथ जो बॉर्डर है वो नहीं चाहिए। इसको बॉर्डर नन राइट करें, इसको रिफ्रेश करें, लेकिन कोई भी फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ा, ठीक है। यहाँ से बॉर्डर रिमूव नहीं हुआ। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये करेंगे कि यहाँ पे असल में ये लेफ़्ट A पे मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई की है बॉर्डर की, यानी कि लेफ़्ट साइड पे जितने भी एंकर टैग आते जाएंगे सब के साथ बॉर्डर बॉटम ऑटोमेटिकली अप्लाई होता जाएगा। तो मैंने फोर्सली अपनी स्टाइलिंग अप्लाई करनी है, तो उसके लिए याद रखिएगा एक वर्ड यूज़ किया जाता है इम्पोर्टेंट का। मैं चाहता हूँ मैं इसके साथ बॉर्डर नहीं मुझे यूज़ करना, तो मैं इसके साथ इम्पोर्टेंट का वर्ड यूज़ कर लूँगा। वो क्या करेगा, वो यहाँ से बॉर्डर को रिमूव कर देगा। तो इस तरीके से हमने बूटस्ट्रैप में जब आप काम करते हैं तो आपको जगह जगह पे इंपॉर्टेंट का वर्ड यूज़ करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये होती है कि जहाँ पे एक चीज़ पे स्टाइलिंग हुई है और हम फोर्सली अपनी स्टाइलिंग उसके ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट का वर्ड यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, तो उसके बाद ये स्टाइलिंग हो जाएगी। अच्छा जी, अब ये हमारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट राइट साइड अब हमारी रहेगी और फुटर जस्ट एक पैराग्राफ है। मतलब ये है कि तकरीबन 70% हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में राइट साइड और फुटर बना देंगे और अल्लाह खैर करे नेक्स्ट लेक्चर में अल्लाह के फजल करम से ये कंप्लीट PSD की फ़ाइल बन जाएगी। नेक्स्ट क्या करना है इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। दुआ में खुश याद रखा करें और चैनल जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें। और एक और काम करें, PSD की फ़ाइल्स इंटरनेट से डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद उसकी आप प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आपको बड़ी अच्छे तरीके से आपकी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी और आपको काम करना आ जाएगा कि किस तरीके से कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।